हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप? अच्छे हैं घर में? और स्वाध्याय कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और ये ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है, इसी कड़ी में मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक खोज करके लाया हूँ। जो टॉपिक है वह है ड्रॉट इन बिहार, बिहार में सुखाड़। और यह टॉपिक जो है, यह बीए पार्ट 2 ज्योग्राफी ऑनर्स का है। पेपर 3 है और इसका यूनिट जो है वह 5 है। तो सबसे पहले यह जानने का हम प्रयास करें कि यह क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। बिहार में सूखा से संबंधित जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है। तो आपको परीक्षा में जो पूछा जाता है वह पूछा जाएगा कि बिहार में सूखा के प्रभाव का वर्णन करें, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि बिहार में बरसात के दिनों में पड़ने वाले सूखा से आम जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर एक निबंध लिखें। या फिर आपको यह पूछा जा सकता है कि बिहार के किन किन हिस्सों में सूखा पड़ता है और सूखा से वहाँ के आम जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उल्लेख करें। तो परीक्षा में कई एक तरह से प्रश्न को घुमा करके या उसके भाव को बदल करके आपको पूछा जाता है। तो आइए इस संदर्भ में हम चर्चा करें कि बिहार में सुखाड़ के बारे में। तो इसमें इस टॉपिक के अंतर्गत जो मैं चर्चा करूंगा, तो किन किन बातों का चर्चा करूंगा पहले मैं ये बता देता हूं आपको। तो सबसे पहले जो मैं चर्चा करूंगा कि सूखा क्या है, इस पर चर्चा होगा। फिर मैं बताऊंगा आपको कि सूखा कितने तरह का है और भारतीय मौसम विभाग किस तरह से सूखा को अलग अलग तरीके से इसको नाम दिया है कि किस तरह का, कहाँ वर्षा कितनी प्रतिशत या कितना वर्षा होगी, तो उसको क्या किस तरह का सूखे के अंतर्गत रखेंगे, ये इसी चर्चा होगी। फिर मैं बताऊंगा आपकी भारत और बिहार के संदर्भ में सूखा की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा होगी। और फिर मैं बताऊंगा कि बिहार में सूखा पड़ने के क्या कारण है, इस पर चर्चा करूंगा। फिर चर्चा करूंगा कि बिहार में सूखा से निपटने के लिए या सूखा के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस पर चर्चा होगा। और फिर अंत में मैं चर्चा करूंगा कि राज्य और केंद्र स्तर पर सूखा से निपटने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसकी चर्चा करूंगा। और ये सारा चीज़ जब हो जाता है तो मेरा यह क्लास समाप्त हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि सूखा क्या है। तो सूखा असाधारण रूप से शुष्क मौसम का काल होता है जिसमें पानी की कमी हो जाती है और कृषि कार्य ठप हो जाता है। अब भारतीय मौसम विभाग के अनुसार देखें तो कृषि क्षेत्र में लंबे समय के औसत के मापदंड के अनुसार यदि वार्षिक वर्षा में 75% से अधिक कमी होती है तो इसे कठोर सूखा कहते हैं। यदि वार्षिक वर्षा 50% से अधिक और 75% से कम हो तो इसे मध्यम तीव्रता का सूखा कहते हैं। यदि वार्षिक वर्षा में 25% की कमी हो तो इसे सामान्य सूखा कहते हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के कार्यदल ने 1982 में सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पहचान का आधार सुखाड़ वर्षा की परिवर्तनशीलता या बारंबारता के स्थान पर वार्षिक वर्षा को आधार बनाया। और इस आधार पर 75 से 112 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र सामान्य सूखाग्रस्त क्षेत्र है और 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र कठोर सूखाग्रस्त क्षेत्र माना जाता है। तो ये आपने जाना कि सूखा क्या है और सूखा को अलग अलग कैसे उसको भाग में बांटा गया है कि तीव्र सूखा कौन होगा, कठोर सूखा कौन होगा, मध्यम सूखा कौन होगा। और अब आइए जानते हैं कि बिहार और भारत के संदर्भ में सूखा की क्या स्थिति है। तो भारत का 2/3 क्षेत्रफल सूखा प्रभावित है जहां पर 120 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। भारत के 1/3 क्षेत्र में सूखा का प्रकोप ज़्यादा गंभीर है जहां 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। बिहार में दक्षिणी बिहार का मैदान सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, पटना, नालंदा और जहानाबाद का कुछ क्षेत्र सूखा प्रभावित है।
इनमें कई कई एक जिले बाढ़ और सूखा दोनों से प्रभावित रहता है। जैसे टाल क्षेत्र वाले जिले बाढ़ से भी प्रभावित हैं और उनके दक्षिणी इलाके मानसून की असमानता में सूखे से भी प्रभावित होता है। कुल मिलाकर बिहार का 20% क्षेत्र जो है वह सूखा से प्रभावित होता है। तो ये आपने जाना कि बिहार और भारत में सूखा की क्या स्थिति है। अब आइए हम जानें कि बिहार में सूखा का आखिर कारण क्या है। तो पहला जो कारण है इसमें है वह है मानसून की अनिश्चितता। तो बिहार में सूखाग्रस्त क्षेत्र होने का मुख्य कारण जो है वह मानसून की अनिश्चितता है और इसकी परिवर्तनशीलता है। मानसून के कमजोर पड़ने से इन क्षेत्रों में कृषि करना कठिन कार्य हो जाता है। अब दूसरा कारण जो है वह देखें तो वह है कि दक्षिणी बिहार की नदियां बरसात पर निर्भर है, जिस कारण से गर्मी के दिनों में यहाँ बहने वाली नदियाँ सूख जाती है, जबकि उत्तर बिहार की नदियाँ हिमालय से बहने वाली नदियाँ सालों भर सदा नीरा रहती है और उत्तरी बिहार में सूखा का प्रकोप देखने को नहीं मिलता है। अब है कि दूसरे रूप में आप कह सकते हो कि दक्षिणी बिहार की नदियाँ जो है वह पठार के वर्षा प्रतिरूप पर निर्भर करती है। अतः यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे क्षेत्रों में जो है यदि वर्षा का जल का सही से प्रबंधन नहीं होता है तो फिर सूखा की स्थिति बनी रहेगी। तो तीसरे कारण के रूप में हम इसको चर्चा कर सकते हैं कि पठारी भागों में नदियों का जल संग्रह का अभाव, ये एक तीसरा कारण हो सकता है। तो पठारी भागों की जो नदियां हैं वह बरसात के दिनों में ही जो है वह जल से भरा होता है और उसमें जल भरने के बाद वह तेजी से बह करके गंगा नदी में आकर के गिर जाता है। तो इन नदियों को बांध बनाकर यदि इसके जल को का संग्रह कर लिया जाता है तो गर्मी में उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो बेहतर जल प्रबंधन और इच्छा शक्ति दोनों के अभाव में दक्षिण बिहार के मैदान सूखाग्रस्त रह जाता है। चौथे कारण के रूप में हम देखें तो दक्षिणी बिहार के मध्य में वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होना। तो दक्षिणी बिहार के मध्य भाग में अवस्थित जिले पटना, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, मुंगेर के कुछ इलाकों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यह भी एक कारण है जिससे कि इन क्षेत्रों में सूखाग्रस्त होने की बहुत बड़ी संभावना बढ़ जाती है। अब पांचवा कारण यदि देखें तो पांचवा कारण के अंतर्गत हम देखते हैं कि गंगा के दक्षिणी मैदान की भूमि ढाल युक्त और पथरीली है और वहाँ की मिट्टी भी जो है वह छिछली है, जिसमें भूमिगत जल समा नहीं पाता है। वर्षा का जल ऊपर से शीघ्र बह करके निकल जाता है। भूमिगत जल के कम होने के कारण गर्मी के दिनों में जल संकट गहरा हो जाता है। इस क्षेत्र में अब देखें तो वनों का भी काफ़ी कमी है। अतिशय कटने से, वन बहुत ज़्यादा कटने से इन क्षेत्रों में मृदा की नमी की कमी हो गई है, जिससे कृषि प्रभावित और सूखा का प्रकोप बढ़ जाता है। वनस्पतियों के कटने से वर्षा की मात्रा भी कम हो गई है। तो ये सारे कारण जो हैं वो सूखा प्रभावित होने के लिए पर्याप्त है, सूखा को लाने के लिए बहुत हद तक जिम्मेवार है। अब आइए कि हम चर्चा करें कि सूखा से बिहार को सुखाड़ क्षेत्र जो भी है बिहार का, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं या उससे हम कैसे निपट सकते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला जो हम चर्चा कर सकते हैं वह है वनीकरण। तो वनीकरण, सूखा से निपटने के लिए वनीकरण बहुत आवश्यक है, क्योंकि वन जो है वह क्या करता है कि वर्षा के जल को रोक करके जो है उसको जल मृदा में जल को रिसने के लिए मजबूर करता है और जो है वह सूखा से बचाता है। इसी तरह से जो वन होता है वह बादलों को आकर्षित करता है और वर्षा करवाता है। तो इसलिए वन जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है सूखा से बचाव के लिए। इसके बाद दूसरा कारण जो है, जो दूसरा उपाय हो सकता है सूखा को कम करने के लिए, वह हो सकता है जल का संग्रहण एवं उचित प्रबंधन। दूसरा कारण जल का संग्रहण एवं उचित प्रबंधन। खास करके पठारी क्षेत्रों में बड़े और छोटे बांध बनाकर गर्मी के दिनों के लिए जलाशयों से पानी की व्यवस्था की जा सकती है।
पठारी क्षेत्र में प्रतिवर्ष 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जहां से दक्षिणी बिहार के मैदानी नदियों में जल आता है। मानसून के समय यह बेकार जल गंगा में मिल जाता है। इसे अगर संग्रह कर लिया जाए तो बिहार में सूखे की समस्या नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बिहार में सूखे की समस्या बेहतर जल प्रबंधन के अभाव में बनाई हुई समस्या है। तीसरा जो कारण है, तीसरा जो उपाय है जो निवारण का, वो क्या हो सकता है? तो बेसिन लिस्टिंग या क्रम में तालाब बनाकर पानी को संरक्षित रखना, यह भी एक जो है उपाय हो सकता है कि सूखा को कम किया जा सकता है। तो दक्षिण बिहार के मैदानी भागों में धरातल थोड़ा उबड़ खाबड़ है, और इससे जहां एक और भूमिगत जल को रिचार्ज किया जा सकता है, उबड़ खाबड़ है, और इस इलाकों में बेसिन लिस्टिंग और क्रम में तालाब बनाकर पानी को यदि संरक्षित किया जाए तो इससे क्या होगा कि भूमिगत जल को हम रिचार्ज कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर गर्मी में कृषि कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अब चौथा जो इसका उपाय हो सकता है, दुर्गावती जलाशय, क्यूल बियर, बडुआ जलाशय, चंदन जलाशय, पंचाने बियर, पेमार बियर, फल्गु बियर, लीलाजन्य बियर, सकरी बियर, निक्सर बियर, भेरहर बियर को ध्यान देकर इन ऊपरी घाटियों में जलाशय बनाने की संभावना को ढूंढना चाहिए। तो ये सारे जो हैं ये उपाय हैं जिसके आधार पर जो है बिहार में सूखा को कैसे कम किया जा सकता है, इस पर मैं आपसे चर्चा किया। अब है क्या कि कुछ कार्यक्रम हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है सूखा प्रभावित क्षेत्रों में, कि सूखा से कैसे निपटा जा सकता है। तो एक है इसमें सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम। तो यह कार्यक्रम सूखा के प्रभाव से अनाज के उपज, पशु, भूमि की उत्पादकता, जल और मानव संसाधन वर्ग को बचाने के लिए सरकार से सहायता प्रदत्त कार्यक्रम है। इसमें पर्यावरण संतुलन की वृद्धि, ग्रामीण गरीबों के आर्थिक और सामाजिक स्तर पर बल दिया जाता है, और इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 75:25 की है। और अब जो अगला कार्यक्रम की मैं चर्चा कर रहा हूँ वह है सूखा निवृत्ति कार्यक्रम। तो सूखा निवृत्ति कार्यक्रम जो है भारत सरकार ने 1973 में सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए शुरू किया था। इसका जो उद्देश्य था वह था इस प्रकार से कि फसलों की उत्पादकता, मवेशियों और भूमि की उत्पादकता, जल और मानव संसाधन पर सूखा का प्रभाव कम से कम रहे। दूसरा जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य था वह था कि पर्यावरण संतुलन स्थापित करने के लिए वर्षा जल सहित भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विकास और सदुपयोग करना। तीसरा इसका जो उद्देश्य था समाज में कमजोर और उपेक्षित वर्ग की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाना। और चौथा जो इसका उद्देश्य था सूखा निवृत्ति कार्यक्रम का उद्देश्य वह था राज्य स्तरीय योजना और विशेष कार्यक्रमों के साथ इस कार्यक्रम का समन्वय करना। अब है इसमें आप देखेंगे एक और कार्यक्रम जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है वह है सुखाड़ू उन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था, जल और भूमि संसाधनों का संरक्षण, फसलों में सुधार, पशुओं के लिए चारा विकास, वन रोपण एवं पौधशालाओं की स्थापना एवं रखरखाव, पशुपालन, रेशम कीट पालन तथा मत्स्य पालन आदि के विकास हेतु यह कार्यक्रम रोहतास, कैमूर, जमुई और नवादा जिलों के प्रखंडों में चलाया गया है। इससे कृषि क्षेत्र में 4000, पशुपालन से 3000 ग्रामीण लाभान्वित हुए। इस कार्यक्रम के तहत 1200 हेक्टेयर में लघु सिंचाई, 4200 हेक्टेयर में वन रोपण और 25 हेक्टेयर में मत्स्य पालन किया गया। तो इस तरह से आपने देखा आज के इस लेक्चर में कि बिहार में सूखा का क्या स्थिति है। उसके बाद आपने जाना कि बिहार में सूखा के क्या कारण हैं, उस पर मैंने चर्चा किया। फिर आपको यह चर्चा किया कि सूखा से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। फिर मैं चर्चा किया कि केंद्र और राज्य स्तर पर सूखा से निपटने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि छात्रों आपने इस टॉपिक को भलीभांति समझ गए होंगे और इसको आप नोट कर लेंगे और इस तरह से आप लगातार तैयारी करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप घर में रहिए, स्वाध्याय कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कोरोना से बच करके रहिए, कोरोना महामारी के प्रति जागरूक रहिए।
धन्यवाद।